तो हेलो दोस्तों, पॉलिटी के क्लास E3 में आप लोगों को स्वागत है। अगर आप लोग और भी वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले के 2 क्लास आप लोग देख लें जाके। उसके बाद देखिए, लाइन बाय लाइन आपको समझ में आएगा। हम चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल रहे हैं, इसलिए जीके आप लोगों का पूरा बरियार करवा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक। अब पहले आप लोग शेयर कर दीजिए, शेयर करिए आप लोग पहले अपने अपने ग्रुप में। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो चलिए, आपका भाग 3 में है। आपका ऑप्शन है भाग 3, ऑप्शन बी में भाग 4, ऑप्शन सी में भाग 5, ऑप्शन डी में भाग 6। तो बताइए आप लोग उत्तर इसका। अगर उत्तर आ रहा है तो कमेंट में अपना आंसर ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले आप लोग कितना पढ़ने में हमारे साथ डेडिकेट हैं। तो चलिए बताइए। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ये भारत के मौलिक अधिकार भाग 3 में है। चलिए अब आगे की ओर दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। इसमें कह रहा है इसमें कह रहा है कि कौन सा, देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीति निर्देशक तत्व से संबंधित रखते हैं। तो भाग 3 से रखते हैं, या भाग 4 से रखते हैं, या भाग 5 से, या भाग 9 से। तो चलिए आपका आंसर बताइए। चलिए, अगर आप लोग उत्तर जान रहे हैं तो आप लोग बताइए। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर भाग 4 में नीति निर्देशकों के बारे में यह विवरण किया गया है। अच्छा, एक और बात बताइए, भाग 4 है उसमें कितना तकला दिया गया है, कितना से कितना आर्टिकल तकला है, आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से। भाग 4 में बताइए। तो ये आपका हो गया जाके 36 से 51 के बीच में आपका नीति निर्देशक तत्वों के बारे में विवरण किया गया है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, अब हो गया तीसरा क्वेश्चन। आप लोग बताइए, संविधान का कौन सा भाग केंद्र सरकार से संबंधित रखता है। चलिए आप लोग, नया क्वेश्चन आ गया, संविधान का कौन सा भाग केंद्र सरकार से संबंधित रखता है। भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 8। चलिए आप लोग बताइए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लोग कितने पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं। तो चलिए, तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, बताइए झटके। तो नहीं बता रहे हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो गया जाके, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, भाग 5। अच्छा, एक और बताइए, भाग 5 कितना कितना आर्टिकल तकला विवरण किया गया है। तो आपको बता दें यहाँ पे, अगर ये 52 से लेके 151 तकला ये केंद्र सरकार के बारे में विवरण किया गया है इतना आर्टिकल में। 52 अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तकला ये केंद्र सरकार से संबंधित रखते हैं, इस आर्टिकल में दिया गया है। तो चलिए हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन के लिए। तो चलिए यहाँ पे आगे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए दोस्तों। आप ही लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए, आपको यहाँ पे देखिए, संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आप इसका उत्तर दे सकते हैं तो देखिए, आपका ऑप्शन है केंद्र सरकार से, ऑप्शन बी में है राज्य सरकार से, ऑप्शन सी में है पंचायत से, ऑप्शन डी में है नगर पालिका से। तो चलिए ऑप्शन बताइए। ये 6 है किससे संबंधित रखता है। तो ये
आपका ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार से रखता है। अच्छा, इसका आर्टिकल बता सकते हैं? इसका आर्टिकल कितना कितना तक है आप लोग बताइए। तो इसका आर्टिकल है आपका जाके 152 से लेके 237 के बीच में अनुच्छेद है। इतना में ये राज्य सरकार के बारे में विवरण दिया गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए, संविधान का कौन सा भाग न्यायपालिका से संबंधित रखता है? संविधान का कौन सा भाग न्यायपालिका से संबंधित रखता है? तो चलिए आप लोग बताइए। आपका ऑप्शन है ए में भाग 5, ऑप्शन बी में भाग सी 6, ऑप्शन सी में भाग 9, ऑप्शन डी में भाग 19। तो बताइए आपका राइट आंसर कौन होगा? आप लोग कमेंट में जान रहे हैं तो बोलिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भाग 5 में संघ व्यवस्था को न्यायपालिका को रखा गया है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन की ओर पे। तो चलिए यहाँ पे आ गया, संविधान का भाग 9 किससे संबंधित रखता है? तो बताइए किससे रखता है? ऑप्शन ए में सहकारी समिति से, ऑप्शन बी में पंचायती राज से, ऑप्शन सी में है नगर पालिका से, ऑप्शन डी में है केंद्र सरकार से। बताइए आप लोग। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये पंचायती राज से रखता है संबंध। ये पंचायती राज से रखा जाता है संबंध। अच्छा, पंचायती राज कितने अनुच्छेद में रखा गया है बताइए? पंचायती राज कितने अनुच्छेद में रखा गया है? चलिए बताइए पंचायती राज। तो ये आपका 243 में रखा गया है अनुच्छेद, आर्टिकल 243 में रखा गया है, विवरण किया गया है इसका। चलिए अब आगे की क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन का आप लोग उत्तर बताइए यहाँ पे। चलिए यहाँ बताइए, संविधान का भाग 9 से ए किससे संबंधित रखता है? 9 के ए, चलिए बताइए। ऑप्शन ए में है नगर पालिका से, ऑप्शन बी में है सहकारी समिति से, ऑप्शन सी में है केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन डी में है आपका राष्ट्रपति से। तो बताइए आप लोग किससे संबंधित रखता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नगर पालिका से संबंधित रखता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। और यहाँ पे देखिए, संविधान सभा का भाग 9 के बी में किससे संबंधित है? बताइए। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, आप लोग बताइए 9 के बी किससे संबंधित रखता है? 9 के बी किससे संबंधित रखता है बताइए। ऑप्शन ए में सहकारी समिति, ऑप्शन बी में है लोकपाल, ऑप्शन सी में न्यायपालिका, ऑप्शन डी में है चुनाव। तो न्याय तो होगा नहीं, चुनाव तो होगा नहीं, लोकपाल तो होगा नहीं, ले दे के आपका एक ही आंसर बचा, वो भी सहकारी समितियाँ। ये भाग 9 के बी में रखा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से कहते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये भी बताइएगा आप लोग किस नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम यहाँ पे आ गए, संविधान का भाग 10वां का किस विषय से संबंधित रखता है? चलिए ये 10वां है भाग, किससे संबंधित रखता है? तो आपका ऑप्शन है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से, या चुनाव क्षेत्र से, या पंचायत से क्षेत्र से। तो बताइए आप लोग बताइए। अगर उत्तर जान रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिए। आप लोग आंसर दीजिए आप लोग ज़रूर। तो ये आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ये अनुसूचित जनजाति से क्षेत्र से भाग 9 में रखा गया है। चलिए
हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब बताइएगा 10वां क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पे आपका है प्रश्न है संविधान का भाग 11वां किससे संबंधित रखता है। तो आप लोग बताइए संविधान भाग 11वां किससे संबंधित रखता है। संसद से, केंद्र राज्य संबंध से, लोकसभा से या वित्त आयोग से। बताइए। ऑप्शन ए में है संसद से, ऑप्शन बी में है केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन सी में है लोकसभा, ऑप्शन डी में है वित्त आयोग। तो बताइए आप लोग, अगर जान रहे हैं तो इसका उत्तर आप लोग ज़रूर दीजिए कमेंट में। तो चलिए नहीं बता कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन हो गया केंद्र राज्य संबंध से आपका भाग 11वां है जो संबंधित रखता है। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। भाग 12 किससे संबंधित रखता है। तो चलिए आपका ऑप्शन है वित्त संबंधित से, या न्यायपालिका से, या राज्य सरकार से, या चुनाव से। तो बताइए किससे संबंधित है। भाग 12 में किससे संबंधित है। तो ये भाग 12 में आपको संबंधित है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा बताइएगा ये भाग 12 है, ये कितने कितने आर्टिकल में है, अनुच्छेद कितना से कितना तक विवरण दिया गया है संपत्ति और अनुदान के बारे में। तो ये दिया गया है 264 से 300 आर्टिकल के बीच में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा इसका उत्तर आप लोग दीजिए। संविधान भाग, भारत का संविधान भाग में 14 किससे संबंधित है। 14वां भाग किससे संबंधित है। चुनाव आयोग से, केंद्र राज्य संबंध से, या संघ और राज्य संबंध से, या लोकपाल से। तो बताइए आप लोग। तो चलिए बताइए आप लोग 14वां किससे संबंधित है, और इतना भी बताना है आर्टिकल कितना से कितना तकला है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संघ और राज्य के बीच अधीन सेवाएं जो होते हैं उनके बारे में चर्चा किया गया है। और यहाँ पे आप लोगों को 308 से लेके 323 तक के बीच में इनका विवरण किया गया है, जानकारी मिलती है। चलिए इतना में रखा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताइए। 13 क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताइए। संविधान भाग में 15 किससे संबंधित है। आप लोगों को पूरा यहाँ पे याद कराने का प्रयास मैं करूँगा, आप लोग याद करिएगा ज़रूर, साथ ही बोलिएगा। संविधान का भाग 14वां 15वां किससे संबंधित है। संसद से, चुनाव से, वित्त से, पंचायत से। चलिए दोस्तों अपना अपना उत्तर बताइए, जानते हैं तो उत्तर बताइए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, ये चुनाव से संबंधित है 15वां। चुनाव संबंधित कितना आर्टिकल में आता है आप लोग दोस्तों अपना कमेंट में बताइए। हम शुरुआती वाला बना देते हैं। 324 से स्टार्ट होता है, 324 से स्टार्ट होता है, और कितने तक लास्ट होता है वो आप लोगों को कमेंट में बताना है। पढ़ने में डेडिकेट है तो आपको लास्ट में जो लास्ट तक ला जाता है 324 से लेकर वो आपको बताना है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए संविधान का भाग 16वां किससे संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए में है विशेष प्रावधान अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग से, ऑप्शन बी में है वित्त आयोग से, ऑप्शन सी में है राष्ट्रपति से, ऑप्शन डी में है न्यायपालिका से। तो बताइए दोस्तों आप लोग इसका उत्तर लोग बताइए, आप लोग बताइए इसका उत्तर। हम लोग इंतज़ार करते हैं, उत्तर जानते हैं तो आप कमेंट में बताइए। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ये विशेष प्रावधान अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग से में रखा गया है।
इसका आर्टिकल आप लोग बताइए। ये 300 से लेकर 330 से लेकर 342 तक 342 तक विवरण दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। अब 15वां क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे संविधान का भाग 17 में क्या क्या प्रावधान किया गया, या संविधान भाग में 17 में क्या किससे संबंधित रखता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा से, ऑप्शन नंबर ए है भाषा से, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षा से, ऑप्शन नंबर सी है पंचायत से, ऑप्शन नंबर डी है नगर पालिका से। चलिए दोस्तों आप लोग इसका उत्तर आप लोग बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए 16 भाग 17वां किससे संबंधित है आप लोग बताइए। तो ये भाषा से संबंधित रखता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया, ये भाषा से संबंधित है। और ये कितना कितना तकला है अनुच्छेद है, तो ये 341 से लेकर 351 तक है। 351 तक नहीं रुक जाइए थोड़ा सा गाइस, यहाँ 341 नहीं होगा, 343 होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अब बताइए यहाँ पे 16वां क्वेश्चन का उत्तर, आप लोग प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे होगी आप लोगों को संविधान का भाग 18 किससे संबंधित रखता है। तो आपका ऑप्शन ए में है विशेष प्रावधान, ऑप्शन बी में है आपातकाल, ऑप्शन सी में है न्यायपालिका से, ऑप्शन डी में है राष्ट्रपति से। तो बताइए आप लोग 16वां किससे संबंधित है। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर जाके आपका बी, ये आपातकाल संबंधित है। तो दोस्तों आप लोग इसका बताइए ये कितना से कितना अनुच्छेद के बीच में इसका प्रावधान रखा गया है। तो ये रखा गया है 352 से 360 तक। 352 से 360 तक। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम यहाँ पे आगे संविधान का भाग 19वां किससे संबंधित है। तब 19वां का बात आ गया। चलिए ऑप्शन ए में संविधान संशोधन, ऑप्शन बी में उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी में केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन डी में विशेष प्रावधान। चलिए अगर उत्तर जानते हैं तो इसका आपको कमेंट में उत्तर देना है। चलिए झटझट दीजिए तो आप लोग उत्तर। तो आपका राइट आंसर हो गया ये संविधान संशोधन से संबंधित रखता है। चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं 18वां क्वेश्चन की ओर। चलिए हाँ संविधान का भाग 20वां किससे संबंधित रखता है। तो चलिए बताइए। चलिए बताइए संविधान का भाग किससे संबंधित रखता है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। चलिए दोस्तों आगे फिर से। तो संविधान का भाग 20वां किससे संबंधित रखता है। तो आपका ऑप्शन ए में है संविधान संशोधन से, ऑप्शन बी में है आपातकालीन से, ऑप्शन सी में है उच्च न्यायालय से, ऑप्शन डी में है भाषा से। तो बताइए दोस्तों आप लोग। बताइए दोस्तों। तो ये है आपका संबंध रखता है ऑप्शन नंबर ए से, संविधान संशोधन से। ऑप्शन नंबर ए संविधान संशोधन से। तो चलिए आपका 19वां क्वेश्चन है। चलिए आपका 19वां क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। बताइए। चलिए इसका उत्तर आप लोग बताइए। संविधान का भाग 21 किससे संबंधित रखता है। तो बताइए आप लोग। ऑप्शन ए में है अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध, अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध, या वित्त आयोग, या भाषा से, या चुनाव से। तो बताइए दोस्तों। ये चुनाव नहीं होगा आपका ऑप्शन, भाषा भी नहीं हो सकता, वित्त भी नहीं हो सकता,
तो आपका राइट आंसर ऑप्शन हो गया, राइट आंसर ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध। चलिए 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन है ये संविधान। देखिए यहाँ पे भारत के संविधान भाग 22 से किससे संबंधित है? इसका HW मैं आज देता हूँ आप लोगों को, और आप लोग कमेंट में इसका HW है आप लोग बताइए ये किससे संबंधित है। तो थैंक यू दोस्त, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर करें। अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। ऐसे बनने के नोटिफिकेशन वाले कॉल कर दीजिए ताकि हम वीडियो जब भी डालें आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्त, नमस्कार, धन्यवाद।